बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस ने अब तक का सबसे बड़ा पंडोरा को बॉक्स खोल दिया है और दाद देनी चाहिए। फ्रांस की हिम्मत है उनकी कि उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी रिसर्च दुनिया के सामने रखी जिसे चाइना इनोसेंट साबित होता है। एक जेनेटिक स्टडी कंडक्ट की है साइंटिस्ट ने। ये फ्रांस के पैसेज इंस्टीट्यूट की जानब से आई है और उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं फ्रांस के, उनके मुताबिक हमने स्टडी की है जो फ्रांस के अंदर कोरोना आया है वो दुनिया के अंदर दूसरे ममालिक से डिफरेंट है। उन्होंने जब पता किया कि कहा कि ये वो चाइना से नहीं आया और ना इटली से आया है, इसका ताल्लुक कहीं और से है। और सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें खदशा मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, आजाद न्यूज मेलसी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। कि ये बहुत अर्सा पहले से ये फ्रांस में मौजूद था और उसमें बहुत सारे लोग इसे मुतासिर हो रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं चल सका। लिहाजा हम कंफर्म करते हैं कि कम से कम ये चाइना और इटली से नहीं आया जो कि कहा जा रहा था और चाइना पे इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। ये टाइप ही डिफरेंट है और उन्होंने जिस मरीजों पर इसका टेस्ट किया और हमें पता चला उसकी हिस्ट्री हमें मिडल ईस्ट से मिलती है, अरब ममालिक से मिलती है। उसमें चंद ऐसे भी हैं जो यूरोप गए हैं। ये इतना बड़ा पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि चाइना कुछ भी हो जाए वो मुझे इलेक्शन हिलाकर रहेगा। वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं दोबारा री इलेक्ट हूँ। लिहाजा उसने सारा गेम खेला है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखें, यूके ने ट्रंप को बैक किया है, ऑस्ट्रेलिया ने बैक किया है, इंडिया ने बैक किया है और 40 ममालिक इस वक्त अमेरिका को बैक कर रहे हैं और ओपन इन्वेस्टमेंट करें और चाइना को इल्ज़ाम दें। लेकिन फ्रांस ने जो पंडोरा बॉक्स खोला है वो चाइना को रिलीफ दे रही है। अब आ रहा है असल खेल। ये नामुमकिन सी चीज़ है। ये नहीं हो सकता कि इसके पीछे चाइना की मदद ना हो। चाइना ने हाल ही के अंदर उनकी जो वुहान यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वहाँ से बहुत सारी रिसर्च दूसरे ममालिक को भेज रहे हैं, जिसके अंदर वो जर्मनी में भेज रहे हैं और फ्रांस में भी भेज रहे हैं। इस रिसर्च के अंदर उनका हाथ है। असल खेल शुरू होने जा रहा है। देखिए, जिस तरह मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए आईएसआई को गालियां देनी पड़ती हैं, इमरान खान को गालियां देनी पड़ी, सोच को पाकिस्तान की गाली देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि 7 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने ये सारा इलेक्शन ही जीता इस बेस के ऊपर कि वो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने सारा ड्रामा किया और उसके बाद वो पाकिस्तान के घुसे और वो चाह रहे थे कि बस जवाब मिले और इलेक्शन जीतें। और इस वक्त सूरत हाल ट्रंप के लिए भी डिफरेंट नहीं है। वो इलेक्शन जीतना चाहता है चाइना को गालियां देकर, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर तकरीबन 80-85% के करीब लोग जो हैं उन्होंने माहौल कैंपेन ऐसी बनाई है कि वो चाइना से करते हैं नफरत। अब पूरी दुनिया के अंदर गेम खेल रहा है। लेकिन अब असल में जो चीज़ सामने आने वाली है, क्या चाइना के अंदर कहीं और से बीमारी आई है? ये अहम तरीन सवाल है। अगर फ्रांस और इटली के बारे में कहा जा रहा है, इटली की जो अभी हालिया रिसर्च आई थी, जो चाइना ने रिसर्च की थी, उसके मुताबिक ये कहा गया था कि चाइना में आने से पहले इटली में इसके कई मरीज आ चुके थे। तो किन ममालिक से असल में आया है? चाइना तो ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा चुका है अमेरिका के ऊपर। अब ये देखना है कि क्या असल खेल तैयार कहीं हुआ था और क्या ये खेल कहीं और तैयार हुआ था और उसके बाद खेला ये चाइना के अंदर आके गया है। और उसके बाद पूरी दुनिया में इल्ज़ाम लगा दिया कि चाइना ने ये किया है। ये कि यूरोप के अंदर इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल है। जो वहाँ पर चाइनीज़ हैं, अब अमेरिका के अंदर जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं उनके लिए बड़ी बुरी सूरत हाल है। चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, लोग उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं। उन पे होटलों पे जाने के तैयार नहीं। उनको गंदा कहते हैं, उनको ताने कसते हैं। ये ज़रा आप एक दफ़ा खुलने दें पूरा मुल्क, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे केसेस नजर आएंगे कि चाइना को स्टैंड लेना पड़ेगा और हो सकता है अपने मुल्क के अंदर उनको लोगों को बुलाना पड़े। अब यूरोप के अंदर आप देख लें, बड़ी बड़ी मार्केटें, बड़े बड़े प्लाजे चाइना ने ले लिए। पहले तो वो एक्सपोर्ट करते थे अपनी चीज़ें। मिसाल के तौर पर अब यूरोप की जो मार्केट है, कपड़े की खाली हम बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ये पहले एक्सपोर्ट करता था। बाद में उन्होंने जाकर दुगने दामों देकर वो बिल्डिंग्स और वो एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें, वो ब्रांड खरीद लिया। अब वो के माल चाइना से उठाते हैं और जाकर यूरोप की मंडियों में बेचते हैं। अमेरिका में भी यही सब कुछ देखने को मिला है।
अब आप ये देखें कि मिडल ईस्ट में भी, दुबई में, यूएई में और दूसरे ममालिक के अंदर भी आपको देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। ये असल में सूरत हाल पैदा हो गई है कि चाइना ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट उनकी पकड़ ली और अब उनको गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब फ्रांस के इस इंकशाफ के बाद सूरत हाल इतनी ज़्यादा क्लियर होती जा रही है कि चाइना अब पूरी तरह तैयार है। अब ये रिलीज करेंगे ऐसा ऐसा चीज़ें और अभी पूरा माहौल सेट हुआ। पहली दफ़ा फ्रांस की जानब से ये चीज़ सामने आती है। अब अगर 2-3 बड़े ममालिक ने जब ये कह दिया कि हमारे यहाँ पर लिंक चाइना से नहीं बनता तो कहीं और से बनता है, तो सबसे पहला शक जाएगा अमेरिका के ऊपर। फिर उसके बाद पंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो ट्रंप ने लड़ाई का फैसला किया और अगले जब तक वो इलेक्ट नहीं होते अब उन्होंने कुछ ना कुछ करना है, चाहे उनको कुछ साउथ सी के अंदर आकर कुछ करना पड़ेगा, चाहे उनको तुर्की सीरिया में जाकर चाइना की करेंसी के खिलाफ कुछ करना पड़े, या मार्केट के अंदर उनकी कंपनियां बैन करें, या कुछ भी हमला करना पड़े। ये अब मौका रहेगा जो उन्होंने कहा है। लेकिन सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा हुई है और अगर पता चला कि इसके पीछे चाइना नहीं कोई और है तो फिर देखिए कि चाइना इसका किस तरह बदला लेता है। इस वीडियो को लाइक करें, आजाद न्यूज मेल्सी को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए।